मान लेते हैं कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, ये 4 गो नॉन कॉलिनियर वेक्टर है। कैसा है? नॉन कॉलिनियर वेक्टर है। हाँ, और ये कोप्लेनर भी है, यानी कि एक प्लेन पर है। हाँ, तो एक प्लेन पर है, तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? वेक्टर ए बी सी डी जो है, हाँ, ये क्या है? कोप्लेनर है, एक ही प्लेन पर है। एक प्लेन पर है तो कोई एक वेक्टर को, रेस्ट जो वेक्टर बचा उसको लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। जैसे मान लिया वेक्टर सी है, तो यहाँ एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड डी वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं। या किसी को भी, ये जरूरी नहीं है, वेक्टर बी को भी हम लोग लिख सकते हैं, एक्स ए वेक्टर प्लस वाई सी वेक्टर प्लस जेड डी वेक्टर। हाँ, इसी तरह वेक्टर डी को भी हम लोग लिख सकते हैं, एक्स ए वेक्टर प्लस वाई सी वेक्टर, वाई बी वेक्टर प्लस जेड डी वेक्टर, जेड सी वेक्टर। हाँ, और वेक्टर ए को भी हम लोग लिख सकते हैं, एक्स बी वेक्टर प्लस वाई सी वेक्टर प्लस जेड डी वेक्टर। हाँ, ये किसी को भी हम लोग, हाँ, ये और में ले सकते हैं। ठीक है ना? तो अगर वो प्लेनर हमें दिखाना है कि हाँ ये कोप्लेनर है, हाँ, तो किसी एक वेक्टर को, हाँ, रेस्ट 3, अगर 3 है तो रेस्ट 2, 4 है तो रेस्ट 3 के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। थैंक यू।